हाय फ्रेंड, मैं पूर्वा आप लोगों का स्वागत करती हूँ एमपी सक्सेसर्स में। और आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ 25 जनरल साइंस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। और ये जो सीरीज़ है ये 5th नंबर की सीरीज़ है। इसके पहले भी मैं 4 सीरीज डाल चुकी हूँ जिनमें जो 25 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं एमपी पीवी यानी कि व्यापम एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके जनरल साइंस के क्वेश्चन हैं। और आपने देखे हैं कि जितने भी मध्य प्रदेश में जो एग्ज़ाम कंडक्ट होते हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स और कुछ इंट्रेंस टेस्ट वगैरह भी, उनमें जनरल साइंस के क्वेश्चन आते हैं। जैसे आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में देखें तो ग्रुप 2 में आप देखें तो 25 क्वेश्चन आते हैं, है ना। ग्रुप 5 में आप देखें तो 4-5 क्वेश्चन आते हैं। ऐसे ही सब इंजीनियर वगैरह में देखें तो उसमें 14-15 क्वेश्चन जनरल साइंस के आते हैं। और भी जो जितने भी अदर एग्जाम है जिसमें मतलब कि आपका मतलब एमपी जीके या करंट अफेयर और ये सारे क्वेश्चन आते हैं, जिसमें जनरल स्टडी सब्जेक्ट है जिसमें 20-25 क्वेश्चन जनरल स्टडी के आती हैं। तो उसमें भी जो मतलब कि 4-5 क्वेश्चन जनरल साइंस के भी उसमें पढ़े होते हैं, आप देखेंगे जिसमें भी जनरल स्टडी है। तो इस टाइप से जनरल स्टडी का भी ये मेन टॉपिक है। और जितने भी एग्जाम्स होते हैं उनमें जनरल साइंस जो आती है उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है। और आप देखेंगे कि पीवी में जो क्वेश्चंस वगैरह हैं वो रिपीट भी हो जाते हैं और इसी से रिलेटेड आते हैं। जैसे यहाँ पर हम फर्स्ट क्वेश्चन देखें कि नंबर ऑफ चैम्बर्स इन द हार्ट ऑफ फिश इज़। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि मछली के हृदय में कक्षों या चैम्बर्स की संख्या होती है। तो कितनी होती है मछली के हृदय में कक्ष या चैम्बर्स की संख्या? तो 2 होती है। इसी प्रकार से अगर ह्यूमंस में पूछे कि मतलब कि मानव शरीर के हृदय में कक्षों या चैम्बर्स की संख्या है तो वो कितनी हो जाती है? 4 हो जाती है। तो इस टाइप से ये पूछ सकता है। जैसे अभी इन्होंने फिश का मछली के हृदय का पूछा, नेक्स्ट में किसी क्वेश्चन में अगर पूछे तो वो ह्यूमंस की में पूछ ले, मानव शरीर में पूछ ले, ठीक है, मेंढक के शरीर में पूछ ले। तो इस टाइप से ये क्वेश्चंस वगैरह आते रहते हैं। तो इसलिए मैं ये पूरी 25 क्वेश्चंस की सीरीज कर रही हूँ, क्योंकि मतलब कि उसमें जो क्वेश्चंस आते हैं वो इन्हीं से घुमा फिरा कर पूछते हैं। तो फिर आप लोग को पूरी वीडियो ध्यान से देखनी है अगर आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। और जो प्रीवियस वीडियोज़ में आप लोग जाके वो पूरी सीरीज़ भी देख सकते हैं। 4 सीरीज हो चुकी हैं, 5th नंबर की सीरीज़ है यहाँ पर, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं सबसे पहले कि नंबर ऑफ चैम्बर्स इन द हार्ट ऑफ फिशेज। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर हो जाएगा 2। मछली के हृदय में 2 चैम्बर्स होते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं यहाँ पर आइडेंटिफाई द गैस विच इज लिबरेटेड व्हेन बेकिंग सोडा इज मिक्सड विद विनेगर, ठीक है। उस गैस को पहचानिए जो बेकिंग सोडा को सिरके के साथ मिलाने पर मुक्त होती है। तो वो कौन सी गैस है? तो वो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। कार्बन डाइऑक्साइड गैस बेकिंग सोडा को जब हम सिरके के साथ मिलाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है, ठीक है। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर कि आइडेंटिफाई द फ्यूल विच कैन नॉट बी कॉल्ड एज फॉसिल फ्यूल। उस ईंधन को पहचानिए जिसे जीवाश्म ईंधन नहीं कहा जा सकता है। तो किसे नहीं कहा जा सकता है जीवाश्म ईंधन? तो यहाँ पे है स्प्रेड, पेट्रोलियम, नेचुरल प्राकृतिक गैस और कोल या कोयला। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? स्प्रेड हो जाएगा, जिसे हम क्या कहेंगे? जीवाश्म ईंधन या फॉसिल फ्यूल नहीं कहेंगे। फॉसिल फ्यूल क्या होते हैं? जो कई सालों से ज़मीन के अंदर पाए गए हों, जो मतलब कि पुराने जो पेड़ पौधे हैं या जो जानवर वगैरह हैं वो धरती में दफन हो जाते हैं, कई सालों तक रहते हैं। तो जो मतलब कि उन्हीं से ये सारा कुछ बनता है, जीवाश्म ईंधन या फॉसिल फ्यूल वगैरह। तो इसमें क्या हो जाएगा? पेट्रोलियम, क्योंकि ये जो है वो जीवाश्म या फॉसिल फ्यूल का एक प्रकार है, इनसे बनता है। पेट्रोलियम से नेचुरल गैस भी बनती है, फॉसिल फ्यूल से ही, और कोल भी बनता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? स्प्रेड आपका सही आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो लोग चैनल पर जाकर सब्सक्राइब कर लें। आपको इसी टाइप की लेटेस्ट वीडियो मिलती रहेंगी। और मध्य प्रदेश के जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हैं, एंट्रेंस टेस्ट वगैरह हैं, और उनकी पूरी प्रिपरेशन और पूरी जानकारी भी मिलती रहेगी, ठीक है। अब यहाँ पे 4th नंबर क्वेश्चन देखते हैं। विच फॉर्म ऑफ कार्बन इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ स्टील एंड इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ मैनी मेटल्स। कई धातुओं के निष्कर्षण में एवं स्टील के निर्माण में किस प्रकार के कार्बन का प्रयोग किया जाता है? तो जो धातु के निष्कर्षण एवं स्टील के निर्माण में किस प्रकार की धातु का यूज किया जाता है? तो कोक धातु का यूज किया जाता है, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ एक यौगिक है? तो कौन सा पदार्थ इसमें यौगिक है या क्या है? सब्सटेंस इज अ कंपाउंड। कौन सा सब्सटेंस एक कंपाउंड है, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे मिल्क, एयर, शुगर और गोल्ड। तो इनमें जो शुगर है वो यहाँ पर क्या है? एक सब्सटेंस मतलब कि कंपाउंड है। सब्सटेंस जो क्या है? पदार्थ एक यौगिक है। तो जो शुगर है वो शुगर पदार्थ एक यौगिक है इसमें, ठीक है। अब यहाँ पर हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, 6 नंबर क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द ट्रांसमिशन ऑफ वेव थ्रू अ मीडियम।
निम्नलिखित में से कौन सा कथन एक माध्यम के जरिए तरंग के संचरण के बारे में सही है। तो यहाँ पर कौन सा होगा, ये आपका जो आंसर होगा वो होगा साउंड वेव नीड अ मीडियम फॉर इट्स ट्रांसमिशन, मतलब कि ध्वनि तरंगों को अपने संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 7th नंबर क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग अबाउट हीट। हीट के बारे में या ऊष्मा के बारे में कौन सा कथन गलत है यहाँ पर। तो यहाँ पर जो कथन गलत होगा वो है कि हीट फ्लो फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, जो ऊष्मा होती है वो उच्च दाब से निम्न दाब में प्रवाहित होती है। तो ये जो ऑप्शन है ये यहाँ पर गलत है। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं 8th नंबर क्वेश्चन, विच वन ऑफ स्टेटमेंट रेफर्स टू द प्रॉपर्टी ऑफ थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। निम्नलिखित में से कौन सा कथन ताप दृढ़ या थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के गुणधर्म को उल्लेखित करता है। तो इट हैज़ आ क्रॉस लिंक्ड स्ट्रक्चर, इसमें एक क्रॉस लिंक संरचना होती है। ठीक है, किसमें, थर्मोप्लास्टिक के गुणधर्म में, प्रॉपर्टी ऑफ थर्मोसेटिंग में। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 9th नंबर क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग अबाउट एलईडीज। एलईडी के बारे में जो निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो दे आर नॉट अवेलेबल इन डिफरेंट कलर, वे विभिन्न रंगों में उपलब्ध नहीं होते हैं। ठीक है, तो ये एलईडी के बारे में उपलब्ध, मतलब कि एलईडी के बारे में ये कथन गलत है। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्टली डिस्क्राइब अ स्पीसीज। कौन सा कथन स्पीसीज का सही रूप से वर्णन करता है। तो कौन सा इसमें कथन होगा जो स्पीसीज को सही से डिफाइन करे। तो अ ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड organisms that are very similar to each other and are usually capable of interbreeding and produce fertile offspring। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा 3rd नंबर का, के करीब से संबंधित जीवों का एक समूह जो कि एक दूसरे से बहुत समान होते हैं और आमतौर पर संकरण करने और उपजाऊ संतान प्रजनन क्षम वंशज पैदा करने में सक्षम होते हैं। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, 3rd नंबर। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग लिक्विड विल डिजॉल्व गैस। तो यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा तरल पदार्थ कांच ग्लास को गला देगा। तो कौन सा है जो कांच को गला देगा लिक्विड, वो हो जाता है हाइड्रोफ्लोरिक एसिड। हाइड्रोफ्लोरिक एसिड जो है वो क्या करता है, कांच को गला देता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेजर्स इज रॉन्ग। कौन सा मेजरमेंट है जो यहाँ पर गलत है। तो यहाँ पे हम देखेंगे 1 mm = 0.01 m, ये जो है ये गलत है। ठीक है, यहाँ पर बाकी जो हैं ये सारे सही हैं। ठीक है, जैसे 1 mm = 0.1 सेंटीमीटर तो सही है, क्योंकि जो मतलब कि 1 mm में कितना होता है, 1/10 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, 1 mm में अगर मीटर देखें तो यहाँ पे मीटर में कितना होता है 1 mm = तो यहाँ पे जो है ये गलत हो जाएगा, क्योंकि 1 mm में कितना होता है 1000। इसको 1 mm इक्वल में कितना होता है 1/1000 मीटर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे इसका क्या हो जाएगा 0.001। तो ये वाला तो सही हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है 1 mm = 1/100, यहाँ पे कितना हो जाएगा 1/100 m मतलब मीटर, तो ये क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा। तो बाकी ये जो सारे हैं वो सही हैं। ठीक, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित धातुओं में से कौन सी एक धातु साबुन में निहित होती है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज कंटेन्ड इन सोप। साबुन में निहित कौन सी धातु होती है। तो सोडियम धातु साबुन में निहित होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल्स इज नॉट एन अलॉय। कौन सा इनमें से मिश्र धातु नहीं है। ब्रास, स्टेनलेस स्टील, क्रोमियम, एल्निको। तो यहाँ पे जो है वो क्रोमियम जो धातु है वो कैसी है, अलॉय नहीं है। बाकी जैसे स्टेनलेस स्टील है, ब्रास है और एल्निको है, ये सारे क्या हैं, अलॉयज़ हैं। अब यहाँ पर देखेंगे 15th नंबर क्वेश्चन। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग गैसेस इज नॉट प्रेजेंट इन ब्लड। निम्नलिखित गैसों में से कौन सी एक गैस रक्त में मौजूद नहीं होती है। तो रक्त में कार्बन मोनोऑक्साइड गैस मौजूद नहीं होती है। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे 16th नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा ईंधन जलाने पर सबसे अधिक वायु प्रदूषण का कारण होगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग फ्यूल्स विल कॉज द मैक्सिमम एयर पॉल्यूशन व्हेन बर्न्ड। जब इसे बर्न करेंगे तो मैक्सिमम एयर पॉल्यूशन कौन सी मतलब फ्यूल है जो करेगा, सबसे अधिक वायु प्रदूषण का कारण है। तो ड्राइड काऊ डंग जो होता है वो क्या होता है, मतलब कि सबसे अधिक वायु प्रदूषण का कारण होगा। ठीक है, गाय का सूखा गोबर।
तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द लार्जेस्ट साइज ऑफ एन एटम, निम्नलिखित में से कौन सा एक परमाणु में सबसे बड़ा आकार वाला होता है। तो परमाणु में सबसे बड़े आकार वाला कौन होगा, तो यहाँ पर होगा न्यूक्लियस, ठीक है। यानी कि नाभिक, नाभिक क्या होता है, सबसे बड़ा होता है आकार में या साइज में, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेटल, निम्नलिखित में से कौन सी एक धातु है। तो धातु यहाँ पे कौन सी है, तो क्विक सिल्वर एक धातु है, यानी कि मेटल है। बाकी सारे क्या हैं यहाँ पर, नॉन मेटल और अदर हैं, ठीक है, अदर कंपाउंड। अब यहाँ पे देखते हैं 19th नंबर क्वेश्चन कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ होमोजीनियस मिक्सचर, कौन सा एक सजातीय मिश्रण है। तो सजातीय मिश्रण कौन सा है, लेमोनेड। लेमोनेड एक क्या है, सजातीय मिश्रण या होमोजीनियस मिक्सचर है। बाकी सारे कैसे हैं यहाँ पर, हेट्रोजीनियस, जैसे आयोडाइज सॉल्ट हो गया, मिक्सचर ऑफ पेट्रोल एंड वाटर, गन पाउडर, तो ये सारे क्या हैं, हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। और यहाँ पे लेमोनेड क्या है, यहाँ पर होमोजीनियस मिक्सचर है। अब देखते हैं 20 नंबर क्वेश्चन कि विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज प्रेजेंट इन द एक्सटेंट ऑफ 21% इन द अर्थ एटमॉस्फेयर, पृथ्वी के वायुमंडल में 21% की सीमा तक निम्नलिखित में से कौन सी गैस मौजूद है। तो 21% सीमा तक कौन सी गैस में मौजूद है, तो वो है ऑक्सीजन, ठीक है, O2। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर्ड एज अ रिडक्शन प्रोसेस, निम्नलिखित में से किसी एक अपचयन प्रक्रिया के रूप में नहीं माना जाता है। तो किसी नहीं माना जाता एक अपचयन प्रक्रिया के रूप में, तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का निष्कासन को एक अपचयन प्रक्रिया के रूप में नहीं माना जाता है। बाकी ऑक्सीजन के निष्कासन, एक इलेक्ट्रॉन का परिवर्तन, हाइड्रोजन का परिवर्तन, इनको कंसीडर किया जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज्ड टू मेक फैब्रिक्स, किसका उपयोग कपड़े या फैब्रिक्स बनाने में नहीं किया जाता है। तो ग्लास या कांच का उपयोग नहीं किया जाता है, बाकी जूट का उपयोग किया जाता है, सिल्वर का उपयोग किया जाता है, एनिमल एक्सचेंज का यूज किया जाता है, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसमें है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नीशियम, निम्नलिखित में से कौन मैग्नीशियम का एक विशिष्ट गुण नहीं है। तो मैग्नीशियम का जो विशिष्ट गुण नहीं है वो ये है कि इट इज़ अ सेमी मेटल, यह एक अर्ध धातु है। ये जो है वो गलत है, वो जो मैग्नीशियम है वो अर्ध धातु नहीं है, वो क्या है, धातु है यहाँ पे। तो यहाँ पे हो जाएगा सोरनस, ध्वनिक है, मेलेबल है, आघातवर्धनी है, डक्टाइल है, ये सब सही है, ठीक है। तो ये बस गलत हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन आपका, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर डिप्लेशन ऑफ वाटर टेबल, जल स्तर के अवक्षय के लिए निम्नलिखित में से कौन जिम्मेदार नहीं है। तो कौन जिम्मेदार नहीं है यहाँ पर, तो वन रोपण, ठीक है, अफॉरेस्टेशन जो है वो जल स्तर के अपक्षय के लिए जिम्मेदार नहीं है। बाकी आप देखेंगे तो जनसंख्या विस्फोट है, शहरीकरण है और वनोन्मूलन है, डिफॉरेस्टेशन, ये सब क्या है, जल स्तर के अपक्षय के लिए कारण है। बाकी जो नहीं है वो है अफॉरेस्टेशन। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर क्वेश्चन, इसमें जो इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है। और उससे पहले जो लोग चैनल पर नए जुड़े हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, ताकि इस टाइप की वीडियोज़ आपको कंटिन्यू मिलती रहें, ठीक है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोड्यूस मोर सेवर बर्न्स, निम्नलिखित में से कौन सा उत्पाद अधिक गंभीर रूप से जलाता है। तो आइस, स्टीम एट 100 डिग्री सेल्सियस, वाटर एट 70 डिग्री सेल्सियस और बॉइलिंग वाटर। तो स्टीम जो होती है वो बहुत ज़्यादा मतलब कि टेम्परेचर, स्टीम एट 100 डिग्री सेल्सियस पर जो रहती है वो क्या करती है, अपन लोग को उत्पाद अधिक गंभीर रूप से जलाती है, ठीक है। तो जो स्टीम रहती है इतने ज़्यादा टेम्परेचर पर अगर देखा जाए स्टीम को, तो सबसे ज़्यादा हार्मफुल वही रहेगी, ठीक है। तो इस टाइप से ये सीरीज़ कंप्लीट होती है। कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो देखते हैं आगे के 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मध्य प्रदेश के एग्ज़ाम से रिलेटेड है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।